हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में एक बार फिर से एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट यानी कि एस्मा को और 6 महीने के लिए लागू कर दिया है। इससे पहले भी मई में सरकार ने इस कानून को सबसे पहले लागू किया था और अभी इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर हम बात करें कि क्या ये कानून किसी और राज्य में लागू है, तो जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में ये कानून जो है वो लागू है अप्रैल के महीने से। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर एस्मा है क्या। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में जो अभी ये कानून लागू हुआ है उसके तहत आने वाले 6 महीने में किसी भी तरह के हड़ताल को बैन कर दिया गया है, उसे गैर कानूनी बना दिया गया है। अब अधिकतर लोगों को एस्मा कानून के बारे में सिर्फ इतना पता होता है कि इसके अंतर्गत बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है, लेकिन उसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है। द एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जिसे पार्लियामेंट से पास कराया गया था, इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसकी आपूर्ति आम लोगों तक निर्बाध तरीके से हो सके बिना किसी ऑब्स्टिकल के। इसके अंतर्गत दोस्तों जो एसेंशियल सर्विस सेक्टर हैं, आवश्यक सेवाओं के जो सेक्टर हैं, उनमें जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनसे ये अधिकार छीन लिया जाता है कि वो किसी तरह के हड़ताल को ऑर्गेनाइज कर सकें और उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अब दोस्तों, जब हम यहाँ पे बार बार एसेंशियल सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि इसके अंतर्गत आता क्या है। अब जैसे कॉमनली तो ये बात सबको पता होता है कि खाना पीना, फिर से मेडिकल केयर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों ऐसी कोई भी सेवाएं जिसको पार्लियामेंट से पावर मिल चुकी है कि एसेंशियल सेवाओं के अंतर्गत रहेगा वो, और उसके अलावा दोस्तों सरकार को अगर कुछ ऐसा लगता है कोई सेवा के बारे में कि इसके डिसकंटिन्यूएशन से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो सभी सेवाएं जो है वो एसेंशियल सर्विस के अंतर्गत आती है। जैसे पब्लिक कंजर्वेंसी, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल और दोस्तों डिफेंस रिलेटेड जो सेवाएं होती हैं वो सभी एसेंशियल सर्विस के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन होता है पेट्रोल का, कोयला का, पावर का, स्टील एंड फर्टिलाइजर्स, ये सब भी जो है एसेंशियल सर्विस कैटेगरी में आती है। इसके अलावा दोस्तों बैंकिंग सेक्टर के बारे में तो हमें पता ही है कि आवश्यक सेवा में आती है, और कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट भी इसी के अंतर्गत आती है। उसके अलावा भी दोस्तों सरकार के अंतर्गत वो सभी सेक्टर जिससे कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है अनाज का, खाना पीना का, वो सब भी आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सभी आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आती है, तो क्या इसके अंदर जो भी कर्मचारी है उन सभी के लिए स्ट्राइक करना इलीगल है? तो दोस्तों वैसे हम नहीं कह सकते कि इलीगल है, लेकिन अगर सरकार जो है ये कानून को लागू कर देती है, इसके लिए एक ऑर्डर निकाल देती है, तो जी हाँ, वो सभी स्ट्राइक जो है वो इलीगल हो जाएगा। और अगर दोस्तों इस कानून को कोई पालन नहीं करता है तो उसके लिए क्या क्या होगा? तो सबसे पहले तो दोस्तों उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक ये भी हो सकता है कि वो जिस पद पर कार्य कर रहा है उससे उसको हटा दिया जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सज़ा भी हो सकती है वैसे लोगों को जो कि एस्मा एक्ट का पालन नहीं करता है, उसे 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसे फाइन भी देना पड़ सकता है, या फिर उसे दोनों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों एस्मा एक्ट के बारे में आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।